नमस्कार दोस्तों, महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियो सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो अगला ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर यह महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक नामक स्थान में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। ओम नमः शिवाय। तो बहुत समय पहले त्र्यंबक नगर में बारिश न होने की वजह से मनुष्य और प्राणी वहां से त्र्यंबक नगर छोड़कर बहुत दूर रहने चले गए। तो इस समस्या के समाधान हेतु महर्षि गौतम ने वहां पर तपश्चर्या कर वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने गौतम ऋषि को कहा कि आप यहाँ पे एक गड्ढा बनाइए। तो उसने वो गड्ढा पानी से भर दिया। तो पानी की समस्या दूर होने के कारण सारे मनुष्य और प्राणी वहां पर वापस लौट आए। एक दिन उस गड्ढे में से जल भरने के लिए कुछ गौतम ऋषि के शिष्य और अन्य ऋषियों की पत्नियां वहां आई। और वो गौतम ऋषि के शिष्य वहां पर पहले आए थे, लेकिन जो अन्य ऋषियों की पत्नियां थी वो हट कर रही थी कि वो यहाँ पे सबसे पहले पानी भरेंगी। तो अहिल्या माता जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने उन्हें समझाया कि बालक यहाँ पर पहले आए हैं, तो पहले उन्हें पानी भरने दें। तो अन्य ऋषियों की पत्नियों को लगा कि अहिल्या माता अपने शिष्यों का पक्ष ले रही थी। तो उन्होंने उनकी और उनके पति मतलब गौतम ऋषि की तकरार अपने अपने पतियों से की। तो सारे ऋषियों ने नाराज होकर गौतम ऋषि से बदला लेने का ठान लिया। तो उन्होंने बदला लेने हेतु भगवान गणेश की आराधना शुरू कर दी। तो बहुत समय बाद भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उन सबसे वर मांगने के लिए कहा। तो सब ऋषियों ने भगवान गणेश से कहा कि हमें गौतम ऋषि को अपमानित करना है, उनसे बदला लेना है, तो आप हमारी मदद करें। भगवान गणेश ने उनसे कहा कि जिस ऋषि ने तुम्हें जीवन दान दिया, जिस ऋषि ने यहाँ पर पानी ले आए, उसे अपमानित करना अच्छी बात नहीं है, उसके परिणाम नकारात्मक ही होंगे। लेकिन फिर भी ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी, तो भगवान गणेश ने उनको वर दे दिया। तो थोड़े दिन बाद भगवान गणेश गौ माता का रूप धारण कर गौतम ऋषि के खेत पर चले गए। और गौतम ऋषि ने गाय को देखकर अपने पास बुलाया और उसको हाथ लगाया। और उन्होंने हाथ लगाने के बाद तुरंत ही वो गाय मर गई। तभी उसी समय सारे ऋषि और उनकी पत्नियां वहां पर आए और उन्होंने गौतम ऋषि पर गौ माता के हत्या का आरोप कर दिया। तो उन सब ऋषियों ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम गौ माता के हत्या के अपराधी हो, तो तुम इस नगरी में नहीं रह सकते। तो गौतम ऋषि वो नगरी छोड़कर दूर जाकर रहने लगे, लेकिन फिर भी सारे ऋषि वहां पर जाकर उन्हें सताने लगे। तो गौतम ऋषि ने उन सबसे कहा कि मैं अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो सारे ऋषियों ने उनसे कहा कि अगर तुम प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम 3 बार इस पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर वापस लौट आओ, यहाँ आकर 1 महीने तक व्रत करो और व्रत होने के बाद 100 परिक्रमा ब्रह्मगिरी पर्वत की पूर्ण करो। या फिर तुम गंगा जी को यहाँ ले आओ और उनके पानी से स्नान कर अपनी शुद्धि कर लो। उसके बाद तुम 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करो। 100 घड़ों से उन शिवलिंग पर पानी चढ़ाओ और उसके बाद 11 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करो। तो अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए गौतम ऋषि ने 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए और उसका भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। कुछ समय बीतने के बाद भगवान शिव वहां पर उन्हें प्रसन्न हुए और उनसे बोला कि तुम्हें जो चाहिए वो वर मुझसे मांग लो। तो गौतम ऋषि ने उनसे कहा कि मुझे अपने पाप से मुक्ति दिला दो। तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि तुम कोई पापी नहीं हो, अन्य ऋषियों ने तुम्हें अपमानित करने के लिए तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था। तो इस पर गौतम ऋषि ने कहा कि अगर इन पापियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आपसे कभी नहीं मिल पाता। आप कृपया करके मुझे गंगा जी प्रदान करें। महादेव ने गंगा जी को धरती पर अवतारित होने के लिए कहा। तो गंगा जी ने कहा कि मैं यहाँ पर तभी वास्तव करूंगी जब आप खुद मतलब महादेव वहाँ पर वास्तव्य करेंगे और सारे देवतागण वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। तो इस पर महादेव ने उन्हें तथास्तु बोला और बाकी देवगणों ने उनसे कहा कि जब भी बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेगा तब सारे देवगण यहाँ पर आएंगे। तो तभी गंगा जी वहाँ पर गोदावरी के रूप में स्थापित हुई और साथ में महादेव एक लिंग के रूप में स्थापित हुए और वो स्थान आज त्र्यंबकेश्वर नाम से जाना जाता है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने पहले ज्योतिर्लिंग के वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।